नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर महादेव महादेव महादेव। माता मणिकर्णिका की महिमा के प्रसंग में आज हम पुनः उपस्थित हो चुके हैं। और पिछले बार हमने चर्चा करी थी माता मणिकर्णिका का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, मणिकर्णिका माता का नाम मणिकर्णिका कैसे पड़ा, और चक्र पुष्करणी की कथा आई थी, किस प्रकार महाविष्णु जी ने चक्र से एक सरोवर खोदा था और उसको अपने श्वेत से भरा, वह चक्र पुष्करणी से विख्यात हुआ। यह सब हमने पिछले वीडियो में देखा। अगर आपने नहीं देखी है तो वह भी आप देख सकते हैं। और आज जैसा कि हमने आपसे कहा था पिछले वीडियो में कि इस वीडियो में हम माता मणिकर्णिका में स्नान की महिमा का वर्णन करेंगे कि माता मणिकर्णिका में स्नान की क्या महिमा है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। विश्वेशं माधवं ढुंडिं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिका। यह काशी खंड का 61वां अध्याय है, अर्थात 61वां अध्याय 61। तो इसमें हमारे जो बिंदु माधव जी हैं वो अग्नि बिंदु ऋषि से कह रहे हैं। क्या कहते हैं सुनिए। जो मानव माघ मास में प्रयाग तीर्थ में स्नान करके प्रतिदिन भक्ति पूर्वक प्रयाग माधव तथा अभिष्ट पद प्रयागेश्वर नामक महालिंग की अर्चना करते हैं, वे इस पृथ्वी पर धन धन्यादि पुत्रादि लाभ करके मनोहर विषय भोग का परमानंद लाभ करते हैं। अंत काल में वे मोक्षाधिकारी हो जाते हैं। पूर्व दक्षिण उत्तर पश्चिम तथा उधर्व में जितने तीर्थ विराजित हैं, माघ मास में उन सभी तीर्थों का इस काशी स्थित प्रयाग तीर्थ में समागम होता है। काशी में प्रयाग तीर्थ कहाँ है? दशाश्वमेध घाट के बगल में प्रयाग घाट। हे मुनिवर, लेकिन वाराणसी के तीर्थ कभी भी कहीं नहीं जाते। यदि जाते भी हैं तब उसी मुहूर्त में वापस आ जाते हैं। कार्तिक मास में अत्युत्तम 3 तीर्थ नित्य प्रभात काल में मेरे सन्निधान में महापातकों का ध्वंस करने वाले तथा महामंगलदायक पंचनद तीर्थ में आते हैं, तथा समस्त तीर्थ प्रतिदिन स्नानार्थ मध्याह्न काल में मुक्ति प्रदा मणिकर्णिका जाते हैं। समस्त तीर्थ जितने भी तीर्थ हैं, प्रयाग भी है, सब मणिकर्णिका आते हैं। क्यों? क्योंकि माता मणिकर्णिका जनरेटर है, समस्त यूनिवर्स की जनरेटर है। यही शक्ति देती हैं और सारे तीर्थों को। तब और सारे तीर्थ इन्हीं से मध्याह्न काल में मणिकर्णिका 12 से 1 के बीच में मध्याह्न काल में मणिकर्णिका नहा करके जाते हैं और अपने अपने स्थान पर सबको फल प्रदान करते हैं, वहाँ पे सबके पाप नाश करते हैं। ये शक्ति इनको माता मणिकर्णिका के स्नान से मिलती है मध्याह्न में। हे मुनिवर, उन तीर्थ त्रय की सर्वोत्कृष्टता तथा समय विशेष में उनकी प्रधान रूपता वाराणसी का गूढ़ विषय तुमसे कहता हूँ। अब अन्य एक गूढ़ विषय कहता हूँ, लेकिन इसे यहाँ वहाँ प्रकट करना वर्जित है। विशेष भक्तहीन से इसे सर्वदा गोपन रखें। भक्तहीन से नहीं कहना चाहिए। क्या है? केवल भक्ति भाजन से ही इसे प्रकाशित करें। काशी धाम में समस्त तीर्थ अपने अपने प्रभाव से अपनी अपनी प्रधानता की रक्षा करके महापाप राशि दूर करते हैं। तथापि काशी धाम का गूढ़ रहस्य यह है, अकेले मणिकर्णिका ही सर्वापेक्षम उत्तम है। मणिकर्णिका ही काशी में उत्तम है। केवल मात्र मणिकर्णिका के ही प्रभाव से समस्त तीर्थ पापनाशार्थ गर्जना करने में समर्थ होते हैं। वाराणसी में जो सब तीर्थ हैं, सभी पापीगण के घोर पातकों का नाश करने के लिए पर्व के दिन अथवा बिना पर्व के दिन प्रायश्चितार्थ मध्याह्न काल में मणिकर्णिका आते हैं। भाई, सब तो सारे तीर्थों में पाप नाश कर देते हैं, उन पापों का प्रायश्चित के लिए तीर्थ मध्याह्न में मणिकर्णिका गमन करते हैं। वे नित्य मणिकर्णिका में स्नान करके प्रतिदिन निर्मलत्व लाभ करते हैं। हे मुनिवर, किम बहुना नित्य मध्याह्न के समय विश्वेश्वर भी भवानी के साथ मणिकर्णिका में स्नान करते हैं। वाह! जो मणिकर्णिका में स्नान, देखिए मध्याह्न काल में स्वयं विश्वनाथ भी विशालाक्षी के साथ स्नान करते हैं। क्या बात है! हे मुनिवर, प्रतिदिन मध्याह्न के समय में भी कमला के साथ वैकुंठ में आकर सानंद यहाँ स्नान करता हूँ। वाह! महाविष्णु और माता लक्ष्मी भी करते हैं। जो व्यक्ति मात्र एक बार भी मेरा नाम लेता है, मैंने उनके पाप नाशार्थ हरि नाम धारण किया। यह केवल मणिकर्णिका का ही प्रभाव है। विष्णु जी कह रहे हैं जो मेरा नाम हरि है, इस सब पापों को हरने वाला हरि, इस नाम में जो शक्ति है वो भी मणिकर्णिका के ही प्रभाव से। ऐसी हमारी माता है। सोचिए, मात्र स्नान से, मध्याह्न में स्नान करने से इतना फल देती हैं।
भगवान पितामह भी नित्य प्रति मध्याह्नकालीन कर्तव्य निर्वार्थ हंस पर बैठकर यहाँ आते हैं। इंद्रादि लोकपाल तथा मरीचादि महर्षि लोग मध्याह्निक क्रियानुष्ठान स्वर्ग से मणिकर्णिका पहुँचते हैं। अंततः तथा वासुकी आदि नागगण भी मध्याह्न काल में स्नानार्थ नागलोक से मणिकर्णिका पहुँचते हैं। नाग भी आते हैं। वाह, अधिक क्या कहूँ, चराचर में जितने भी सचेतन लोग हैं सभी मणिकर्णिका के निर्मल जल में स्नानार्थ मध्याह्न काल में पहुँच जाते हैं। हे द्विजवर, मैं भी जिसका निर्णय कर सकने में असमर्थ हूँ, उस मणिकर्णिका के महान गुणों का प्रकाशन कौन करने में समर्थ है। जो चरम काल में मुक्ति क्षेत्र मणिकर्णिका लाभ करने में समर्थ होते हैं, वे सभी तपोधन आरण्य में रहकर प्रकृति तप का संचय कर चुके हैं। जो परिणाम में मणिकर्णिका की प्राप्ति करते हैं, उन सभी महात्मागण ने यथार्थ अनेक विधि से प्रचुर दान किया है। वे सब व्यक्ति निश्चित रूपेण यथा नियम व्रत का उद्यापन कर लिया है। जो मरण काल में मणिकर्णिका की पवित्र भूमि को अपनी सुकोमल शैया बना लेते हैं, वे ही यथार्थतः यज्ञ में दीक्षित तथा वे ही संसार में धन्यवाद के पात्र हैं। जिन्होंने अपनी सुकृति से प्राप्त समस्त संपत्ति का त्याग कर दिया तथा अंतकाल में मणिकर्णिका का दर्शन पाया, उन्होंने ही यथार्थतः इष्ट तथा अपूर्त आदि अनेक धर्म कार्य में का अनुष्ठान कर लिया, जिन्होंने वृद्धावस्था में मणिकर्णिका का लाभ किया। विवेचक व्यक्ति इस मणिकर्णिका में सर्वदा यत्नतः रत्न, स्वर्ण, वस्त्र, हाथी तथा अश्वदान करे। हे मुनि प्रवर, यदि मनुष्य मणिकर्णिका में धर्मोपार्जित अत्यल्प वस्तु भी प्रदान करता है, तब भी उसका अनंत फल मिलता है, अक्षय फल मिलता है। ऐसी है हमारी माता है। जो मानव एक बार भी इस स्थान में यथाविधि प्राणायाम करता है, उसे उत्कृष्टम षाडांग योग साधन का फल लाभ होता है। और जो मात्र एक ही बार मणिकर्णिका पर गायत्री जप करता है, उसे 10 सहस्त्र गायत्री जप का फल मिलता है। एक बार गायत्री मंत्र का जप करने से 10,000 गायत्री जप का फल। प्राज्ञ व्यक्ति यदि मणिकर्णिका में बैठकर एक बार भी आहुति प्रदान करता है, उसे तब आजीवन अनुष्ठित अग्निहोत्र का पुण्य लाभ होता है। हरि का यह वाक्य सुनकर महातपस्वी अग्निबिंदु ने परम भक्ति पूर्वक श्री हरि को प्रणाम किया और उनसे पुनः कहने लगे। अग्निबिंदु कहते हैं, हे माधव, मणिकर्णिका की सीमा कहाँ तक है, कृपया वर्णन करिए। मैं आपकी अपेक्षा अन्य किसी को नहीं जानता। पिछले बार भी हमने मणिकर्णिका की सीमा बताई थी, पर इसमें फिर से देख लेते हैं एक बार। भगवान विष्णु कहते हैं, हे मुनिवर, हरिश्चंद्र मंडप, गंगा केशव, गंगा के मध्य से लेकर स्वर्ग द्वार तक का मध्यवर्ती जो स्थान है, वही मणिकर्णिका का क्षेत्र है। यह मैंने स्थूल रूपेण कहा। संप्राप्ति सूक्ष्म परिणाम कहता हूँ, उसे सुनो। हरिश्चंद्र तीर्थ के सम्मुख हरिश्चंद्र गणेश की अवस्थिति है। हरिश्चंद्र गणेश वैकुंठेश्वर के बगल में है। उस स्थान में मणिकर्णिका नाम हृदय के उत्तरांश में सीमा गणेश विद्वान है। सीमा गणेश जो सीमा बताते हैं मणिकर्णिका की, और सीमा गणेश का मोदादि उपचारों से सेवन करने से वो मणिकर्णिका की प्राप्ति भी कराते हैं। जो मानव, देखिए लिखी दिया है, जो मानव मोदकादि नाना उपचारों से भक्ति भाव के साथ इन सीमा गणेश की अर्चना करता है, उसे मणिकर्णिका की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति हरिश्चंद्र महातीर्थ में पितरों के उद्देश्य से तर्पण करते हैं, उनके पितर 100 वर्षों के लिए परितृप्त रहते हैं तथा तर्पणकर्ता के इच्छित फल प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति सश्रद्धा भाव से हरिश्चंद्र महातीर्थ में स्नानोपरांत हरिश्चंद्रेश्वर को प्रणाम करता है, वह कभी भी सत्य से स्खलित नहीं होता। इसके पश्चात पर्वतेश्वर के निकट महापापनाशक महासुमेरु की आवास भूमि पर्वत तीर्थ विराजमान है। यहाँ स्नान करके पर्वतेश्वर की अर्चना के पश्चात अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। हर महादेव महादेव महादेव। आज देखिए हम लोगों ने माता मणिकर्णिका की कितनी अच्छी महिमा देखी कि माता मणिकर्णिका में मध्याह्न में स्नान करने से कितना अच्छा फल लाभ होता है। तो सारे तीर्थ, सारे देवता, सारे साक्षात, अरे अब साक्षात विश्वनाथ और विशालाक्षी जी ही आते हैं मध्याह्न में मणिकर्णिका स्नान करने। ऐसी हमारी माता मणिकर्णिका की महिमा है।
तो हम तो यही कहेंगे कि आप लोग भी अवश्य करिए और जब जब जाइए तब करिए। और आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर पुनः प्राप्त होंगे आपको। माता मणिकर्णिका की ही बात अभी चलेगी कुछ दिनों तक। उसके बाद हम आपके लिए एक और सीरीज़ लाएंगे। तब तक के लिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सेयं श्री मणिकर्णिका भगवती देयात् सदा मंगलम।